नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो वह है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जहाँ स्रोत के आने वाला पूरा यानी स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है यानी क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रछाया। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला थ्रियोफ्रेटस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। तो वह कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। अगला इसमें प्रश्न है कि परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चौथा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इनमें 75% तक मौजूद होता है। तो 75% तक मीथेन होता है। अगला प्रश्न पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वह जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऊर्जा यानी सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो वह है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में एक स्थिर सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिनका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो वह है इसमें से ऑप्शन यह बी सही यानी शेर शाह सूरी ने। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। तो वह बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो वह है नागपुर। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास ATS टीवेल लेबोरेटरीज में बने स्टूप द्वारा के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो वह किया गया था 1980 में। अगला प्रश्न है भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो वह किया था 1998 में। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1923 में की गई थी। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो वह स्थित हैं एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि NITI आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो यह किया गया 1 जनवरी। अगला प्रश्न है इसमें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। तो असम राज्य से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को ₹5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो वह की गई थी यानी 1935 में। तो 19 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। तो वह है राज्य विधान सभाएं। अगला इसमें प्रश्न है कि 1998 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में
अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो वह है लॉर्ड वेलेजली। फिर अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो वह अकबर ने कराया था। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता को। अगला प्रश्न इसमें कि ये तो बता दिए 22, 23, हाँ 24। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वह स्वतंत्र भारत के वह थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह किए थे जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह था 1988। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वह थे कोलिन मैकेंजी। फिर अगला प्रश्न इसमें है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है तिरुवनंतपुरम। तो 28 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो वह बनाया गया था जीन गाटमैन के द्वारा। अगला प्रश्न कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो वह जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है 31, इसमें आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या जिसे जारी किया जाता है। तो इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा इसमें से